पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी को दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तीसरी पुण्यतिथि पर हुई श्रद्धांजलि सभा। पंद्रह अगस्त की शाम शोक संतप्त परिवारों से मिलने पहुंचे प्रभारी मंत्री कमल पटेल। प्रकट की संवेदनाएं। एक शाम वतन के नाम। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की एकजुटता और राष्ट्रभक्ति के नाम रहा कार्यक्रम। और श्रावण सोमवार पर कमल पुष्पों से हुआ पंचमुखी शिवलिंग का अभिषेक। शिव भक्तों ने किया पंचोपचार। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रभक्त कवि, महान विचारक, अद्भुत वक्ता, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आज तीसरी पुण्यतिथि है। जिला भाजपा मुख्यालय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन में स्वर्गीय अटल पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक भट्टी साहू के साथ पार्टी नेताओं पदाधिकारियों ने स्वर्गीय अटल जी के महान व्यक्तित्व और देश के लिए उनके योगदान को याद कर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। फोटो दो यार। अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अंधकार में एक चिंगारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी। अंधकार में एक चिंगारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे। वरिष्ठ नेता रहे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, भारत रत्न सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्रद्धा सुमन अर्पित करके उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने भारत का मान सम्मान गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाया, निश्चित तौर पर यह अविस्मरणीय कार्य है और इसको लेकर के देश का एक एक नागरिक उनके प्रति कृतज्ञ है। और आज हम सभी उन्हें याद कर रहे हैं और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि उनको जो आत्मा है उन्हें हमेशा की श्रद्धांजलि आपके पास है, उन्हें हमेशा आप अपने पास रखें। और उन्होंने जो काम देश के लिए किया है वो आज एक एक देश का नागरिक उनके लिए समर्पित है। मौजूदा राज्य सरकार में कृषि मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने स्वतंत्रता दिवस की शाम नगर में शोक संतप्त परिवारों से मिलकर ढांढस बंधाया और शोक संवेदनाएं व्यक्त की। एक साल की आपने बहुत साल की हो, एक साल की दो साल जिनके लिए आपने इंजेक्शन डलवाया अभिषेक भैया ये एक छोटा राज्य अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कर्मचारियों की एकजुटता का परिचय मिला तो साथ ही उनके अंदर गायन प्रतिभा देखने मिली। बहुत बहुत बधाई सर। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, मध्य प्रदेश संयुक्त मोर्चा संघ जिंदाबाद। भाई आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद। यहाँ
उपस्थित जिला अध्यक्ष यानी मैं एवं हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने परिवार सहित यहाँ उपस्थित हुए हैं। अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी में स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ राष्ट्रभक्ति और पर्यावरण संवर्धन के नाम रही। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर AIA के चेयरमैन संजीव जैन, डायरेक्टर दीपक राज जैन और प्राचार्य ब्रजेश महेश्वरी सहित स्टाफ की मौजूदगी में ध्वजारोहण किया गया। ध्वज वंदन और अमर शहीदों को नमन के बाद सभी ने परिसर में वृक्षारोपण किया। हाँ, पॉलीथीन अलग कर दो बेटा पहले। एक हो गया ना काम का, पूरा ऑक्सीजन बढ़ गया। मेरी आपकी दोस्ती Independence Day, when I think, it comes to my mind, कि what is independent? Are we independent? No, not at all. We are not at all, because we are clutched with unwisdom things. Truthfulness is not here with all of us. And the country is also going in the same way, जहाँ पर इतना ज़्यादा लोग मेहनत करते हैं पर भ्रष्टाचार उससे डबल है। क्यों नहीं हमारे इंडिया की ग्रोथ होती है? अभी महामारी में आप देखिए कि कितने दीपक सर जैसे लोगों ने कितना काम किया है, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए काम करके और अपना नाम कमाना चाहते हैं। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमारे स्कूल में आप लोग सच्चाई के साथ ये काम करें
और इंडिपेंडेंस सही तरीके से मनाएं, कि जहाँ पर कुछ आपको गलत दिखता है, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि अन्याय हो रहा है किसी के ऊपर, तो उसे फाइट करेंगे तो ही इंडिपेंडेंस है। इससे छुपाओ, उससे छुपाओ, ये करो, वो करो, उसको कैसे नीचा दिखाएंगे, उसकी कैसे टांग खींचे। तो एटलीस्ट आई थिंक सो कि जो हमारे स्कूल के संस्थापक हैं, जिसने ये स्कूल चालू किया है, ये डायरेक्टर्स हैं, वो यही चाहेंगे कि हमारे स्कूल के बच्चे और हमारे स्कूल की टीचर्स, स्टाफ एक ऐसा भविष्य बनाए बच्चों का, ऐसा भविष्य हिंदुस्तान का बनाए कि जहाँ सब सच्चाई से काम करें। आर्यन इंटरनेशनल एकेडमी और मेरे तमाम भारतवासियों, हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हम इस भारत भूमि पे स्वतंत्रता की उद्घाटन कर रहे हैं। इस पवित्र अवसर पर मैं अपनी ओर से हमारे चेयरमैन सम्माननीय संजीव जैन जी, डायरेक्टर ब्रजेश जी, प्राचार्य दिव्या नागर जी, तमाम गुरुजन और हमारे जितने भी मित्र हैं, उन सबकी ओर से आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अभी प्रिंसिपल मैडम ने जिस हिसाब से आपसे कहा है कि कोविड काल में भारत ही नहीं पूरा विश्व बहुत ही गंभीर त्रासदी कह लें या विकट परिस्थिति से गुजर रहा है, मेरा आप सभी का ये कर्तव्य बनता है कि शायद ईश्वर ने हमें पहली बार भारत माता की सेवा का अवसर दिया है। हम जिस घर में जन्मे हैं, जिस समाज में जन्मे हैं, बचपन से उनके लिए तो सब काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा अवसर शायद पहली बार मिला है कि भारत माता के लिए कुछ करने का हमें सौभाग्य मिला है। तो मैं अरिहंत परिवार की ओर से आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि कोविड काल जब तक भी चल रहा है, हम अपने परिवार के साथ समाज का, नगर का, देश का और राष्ट्र का ध्यान रखें, तभी ये स्वतंत्रता दिवस हमारे मनाने का अवसर रहेगा। 15 अगस्त की शाम जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला के निवास पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर कमल पटेल द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा एवं भारत माता को पुष्प अर्पित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, शेषराव यादव, रोहित पोफली, धर्मेंद्र मिगलानी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम में छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ, शासकीय उचित मूल्य राशन दुकानदार संघ, पान व्यापारी संघ एवं अन्य संगठनों द्वारा प्रभारी मंत्री का स्वागत किया गया। जय विवेकानंद की, नंद के आनंद की, जय विवेकानंद की, नंद के आनंद की, जय विवेकानंद की। रामेश सिंह चौधरी जी, अलकेश साहू जी, एक मिनट भैया 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 माइकल पहाड़ा जी, ये लेना फोटो। विवेकानंद की। ग्लोबल नेटवर्क परिवार की वरिष्ठ मार्गदर्शक रिलीजियस हीलर श्रीमती शोभा चौकसे का जन्मदिन ईश प्रार्थना के साथ सादगी व गरिमा में माहौल में केक काटकर मनाया गया। इस अवसर पर शुभ चिंतकों ने श्रीमती शोभा चौकसे के दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की ईश्वर से प्रार्थना की। वो बड़े में घटो रहे उसी का ध्यान, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, अब उसमें आनंदित हो। परमेश्वर का धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, जब हम सब मिसेस चौकसे के बर्थडे के आनंद में शामिल हो सके। सब ने उन्हें शुभकामनाएं दी है, पर हमारी शुभकामनाओं को आशीष में कन्वर्ट केवल परमेश्वर कर सकता है। तो मैं हम सब की ओर से इन आशीषमय वचनों को इस नए वर्ष के लिए आपके लिए समर्पित करना चाहता हूँ। प्रभु इन वचनों के द्वारा से इस वर्ष आपको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रभु परमेश्वर अनुग्रह करे और तुम्हारे आने जाने में तुम्हारा रक्षक अब से लेकर सदा सर्वदा बना रहे। मैं परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर वाणी, हैप्पी बर्थडे टू यू, टू यू।
Happy long life, dear Moses. Happy long life to you. बधाइयाँ सबकी ओर से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। देखते रहे सिटी हलचल। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 फोन नंबर है 07162 298 ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर सौरभ सुमन ने निर्देश दिए कि वर्तमान में उत्खनन गतिविधियां प्रतिबंध हैं, इसलिए अवैध उत्खनन के प्रकरणों पर अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई करें। अवैध परिवहन को भी पूरी कड़ाई करते हुए रोका जाए। इसके लिए सभी जांच नाकों को पुनः सक्रिय कराएं। अवैध शराब पर भी कार्रवाई सतत रूप से जारी रखें। बैठक में जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण, सहायक कलेक्टर अभिषेक सराफ, संयुक्त कलेक्टर आर पांडे, एसडीएम अतुल सिंह, डिप्टी कलेक्टर अजीत तिर्की, नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह सहित सभी विभागों के जिला प्रमुख शामिल हुए। सर, एक NHAI का स्वागत द्वार बनना है। इसमें NOC के लिए आज यहाँ से एक प्रतिनिधि गया है NHAI के क्षेत्र कार्यालय में। फाइनली मानेंगे। वनगांव में निशुल्क नेत्र उपचार परामर्श शिविर का शुभारंभ युवा कांग्रेस नेता ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमित सक्सेना ने किया। हमारे ग्राम वनगांव में माननीय हमारे नेता कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देश अनुसार नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी ग्रामवासी वनगांव और आसपास के जमोरी, नेर और अन्य गांव के ग्रामवासियों ने आकर अपनी आंखों की जांच करवाई। लगभग 250 मरीजों की जांच की गई। इसमें लायंस क्लब परासिया का विशेष रूप से सहयोग रहा और उनके डॉक्टर और डॉक्टर योगेश सक्सेना जी के द्वारा इसमें आंखों की जांच की गई है और 20 मरीजों को परासिया नेत्र चिकित्सालय लायंस क्लब में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए रवाना किया गया है। साथ में अन्य की जो समस्या थी उसको भी आवश्यक दवाई और चश्मे देके उसको हल किया गया है। तो इस अवसर पे मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर व्यवस्थाओं पर आशंका व्यक्त करते हुए गुस्सा जाहिर किया। आज हम लोग ने माननीय कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है, माननीय हमारे जो संयुक्त कलेक्टर उनके माध्यम से। कल मेरे यहाँ दिव्यांग शिविर लगना था परासिया विधानसभा क्षेत्र में। प्रशासन ने पत्र निकाल दिया था कि इस तारीख को इस समय दिव्यांग शिविर लगेगा और दिव्यांग शिविर की पूरी तैयारी हो गई। सारे दिव्यांगों के पूरे क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में सबको जानकारी मिल गई कि कल सुबह उनको यहाँ पर आना है। और आज सुबह सारे दिव्यांग जो समय था तो प्रशासन ने तय किया था, जनपद पंचायत की तरफ से जो आदेश जारी हुआ था, वो सारे दिव्यांग लोग उस जगह पर स्थल पर आ गए। कार्यक्रम स्थल पर सुबह 9 बजे सीओ जनपद पंचायत मुझे फ़ोन किए कि ये कार्यक्रम है उसको रद्द किया जाता है क्योंकि ऊपर कलेक्टर साहब का आदेश है। तो मेरा इस बात का ये प्रश्न है कि इस तरीके की दिव्यांगों में राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और प्रशासन इतना दबाव में है कि वो प्रजातंत्र तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त कर रहा है। ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य और खेद का विषय है और मैंने कड़ी चिट्ठी यहाँ पर लिखी है और मैं अपने विधानसभा में इस तरीके की कार्रवाई होगी तो प्रशासन की जो कार्रवाई कर रहा है उसको मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मैंने पत्र लिख दिया है कि 3-4 दिन के अंदर ये आयोजन कराया जाए और आयोजन नहीं करता तो मैं रोड में खड़े होकर इनके खिलाफ मैं आंदोलन करूंगा। जिला पंचायत छिंदवाड़ा के सामाजिक न्याय के द्वारा जो प्रोग्राम तय किया गया था दिव्यांगों को उपयंत्र बांटने का, उसकी तिथि परासिया जनपद पंचायत परासिया के लिए दिनांक 16/8/2021 तय की गई थी, जिसके तहत जनपद पंचायत परासिया ने संपूर्ण तैयारियां पूर्ण कर ली। पूरे ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों के माध्यम से, सचिवों के माध्यम से, जीआरएस के माध्यम से माननीय विधायक जी के संदेश को हम लोगों ने पूरे गांव-गांव तक प्रसारित किया और
एक प्रोटोकॉल के तहत जो व्यवस्था सामान्य प्रशासन की गाइडलाइन है उसके तहत हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया। परंतु बड़ा खेद का विषय है कि अल्प सूचना में आज सवेरे 7 बजे ये सूचना दी गई कि सीओ जी के द्वारा कि ये कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और आज हम आपको क्लिपिंग उपलब्ध कराएंगे किस तरह से गांव के दिव्यांगजन परेशान होते रहे, आते रहे। गांव से 40-40 किलोमीटर दूर से जो दिव्यांग आए परासिया में अपने उपयंत्र को लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उन्होंने बड़ी अव्यवस्था का आलम देखा, बहुत परेशान हुए। मेरा शासन से ये अनुरोध है कि इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। रविवार की रात युवा भाजपा नेता अरविंद राजपूत की माताजी की 8वीं पुण्यतिथि के मौके पर परिवार द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें श्री रामचरितमानस के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता परम पूज्य राजन जी महाराज भी शामिल हुए। सभी लोग बैठ जाओ। ये ना थोड़ा कम कर, बंद कर दो। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ठीक। सबसे पहले आप सभी जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, अपने इस भारतवर्ष के 75वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कविकुल चूड़ामणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की पावन जयंती भी है आज, श्रावण शुक्ल सप्तमी। आज ही के दिन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ था। हमारा परम सौभाग्य इस स्वतंत्रता दिवस और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की इस पावन जयंती के अवसर पर मैं आप सबके शहर छिंदवाड़ा में अचानक पहुंच गया यहाँ पर, और इन दो महाउत्सवों के साथ साथ परम आदरणीय पूजनीय माताजी सुभद्रा देवी जी की इस 8वीं पुण्य तिथि पर मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं परम आदरणीय हमारे अरविंद भैया पूरे राजपूत परिवार को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चरित सिंधु गिरिजा रमण वेद न पावे पार, बरनै तुलसीदास किनी अतिमति मंद गवार। कहते हैं भूत भावन भगवान शिव का चरित्र समुद्र है, ऐसा समुद्र है जिसको वेद भी पार नहीं पा पाए। तो जिसको वेद नहीं पार कर पाए उस चरित्र को मति का मंद गंवार तुलसी कैसे पार करेगा। उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान शंकर का चरित्र अपार है, हमारे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का भी परिचय और उनका चरित्र अपार है। इस मतिमंद राजन से उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। 15 अगस्त के दिन जहां एक और समूचा देश आजादी की 74वीं वर्षगांठ मना रहा था, तो वहीं सर्वोदय अहिंसा अभियान के दीपक राज जैन एवं जीव प्रेमी कोबरा मिशन पर थे। यह कोबरा प्रजाति की नागिन थी जो घायल थी। जीव प्रेमियों ने चिकित्सक द्वारा शल्य चिकित्सा करवाकर उसे नमोकार मंत्र सुनाया और जीवन दान कर विदाई दी। ये कोबरा प्रजाति की नागिन है। उवे गांव यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है लगभग, और वहाँ शेष कुमार जी, अतिशय अभिषेक जी इनके घर पे निकला हुआ था। उन्होंने रात भर अपने पास रखा। इसको घाव लगा था गर्दन पे,
और रात अधिक होने से उन्हें उबे गांव में रखा और 22 किलोमीटर दूर मोटरसाइकिल से चलकर छिंदवाड़ा आए। मैंने वेटनरी सर्जन डॉक्टर अंकित मेश्राम जी से मदद मांगी और हमारे राम पवार जी हैं, भाई साहब में तो राहुल राम डाले हैं, सबके सहयोग से हमने आज उसका उपचार किया, उसे स्वस्थ करके आप वन विभाग को छोड़ देंगे या फिर सकुशल जंगल में छोड़कर विचरण कर देंगे। मैं सर्वोदय अहिंसा और अखिल भारतीय जैन योग फेडरेशन की ओर से इस पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फीमेल स्नैक 2 दिन पहले उभे गांव में शायद पकड़ा गया था, जो हार्ट के पास में, नेक के थोड़े नीचे साइड में जहाँ हार्ट और उसका लंग्स लीवर होता है वहां से काफी ज्यादा इंजर्ड था। मसल्स पूरी तरह से रैप्चर्ड थी और वुंड बन गया था, जिसके कारण स्नैक को काफी ज्यादा तकलीफ थी। सुसुप्ता अवस्था में तो वैसे ही रहते हैं, लेकिन अभी से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। थोड़े ही घंटों और रहता तो कोलैप्स होने के पूरे चांस थे। ओटी में लेकर उसका माइनर सर्जरी किया गया है, मसल्स पे सूचर लगाया है, स्किन में सूचर लगाया गया है, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करके उसको अभी हम नेचुरल हैबिटेट में रिलीज करेंगे। फाइनली अभी बाकी वो पूरी तरह से सुरक्षित है, अभी उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में हम लोग रिलीज करेंगे। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उज्जायनम, नमो लोये सब्ब साउनम। जाओ महाराज। श्रावण सोमवार पर आज शहर के शिवालयों में भोलेनाथ की विविध अनुष्ठानों के साथ पूजा अर्चना की गई। चौथे सोमवार पर आइए आपको भी कराते हैं शिवालयों में प्रभु शिव के दर्शन। अरे बंद कर दे। तलक चढ़ा उसको चिपका दो और फिर उठा के दे दो। नहीं भोलेनाथ जी को नीचे पिंडी में ऐसा चिपका दो। हाँ जल्दी चिपका दो। दीदी वहाँ से हटिए ना, वहाँ से हट जाओ, वहाँ से आने वाले रास्ता दे दो। भगवान पातालेश्वर महादेव जी का एक अलग महत्व है और क्योंकि श्रावण माह चल रहा है और आज चौथा सोमवार है, विशेष अवसर पर बहुत सारे श्रद्धालु या ये कहें कि अनेक श्रद्धालु आकर के भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। प्रातः काल से ही सुबह 4 बजे से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक और तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ के दर्शन सब लोग की हितगारी हो और ये सब पूरी गाइडलाइन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हो रही है। जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। श्री महाकाल मारुति नंदन सेवा समिति द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्रावण मास में बहुत उल्लास के साथ पर्व मनाया गया। सभी श्रद्धालुओं को अलग अलग प्रकार की झांकियां दिखाई गई और बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया, हर बार अलग अलग तरीके से। और ये आखिरी लास्ट सोमवार है, बाबा महाकाल जी की विशाल भंडारे का आयोजन किया गया जो प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा। और 21 तारीख को बाबा मन महत जी की
शोभा यात्रा पटालेश्वर धाम तक जाएगी और वापिस आके मोक्षधाम मंदिर में ही विसर्जन किया जाएगा। जय श्री महाकाल। श्रावण में चतुर्थ सोमवार पर छोटा बाजार श्री राम मंदिर में सिद्ध पंचमुखी शिवलिंग का कमल पुष्पों से अभिषेक किया गया। ओम योगेशाय नमः। ओम महाशिवलिंगाय नमः। सावन माह के पावन अवसर पर श्री राम मंदिर छोटी बाजार में पतित पावनी माँ नर्मदा के पावन जल से प्रति सावन सोमवार को भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक किया जा रहा है एवं सहस्त्र धाराओं से भी भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक किया जा रहा है। जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने कामेश्वर शिवलिंग का 108 पुष्प कमल पुष्पों से अर्चन करके भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक किया था, उसी तर्ज पर आज सावन माह के चौथे सावन सोमवार को भगवान भोलेनाथ जी का 108 पुष्पों कमल पुष्पों से अर्चन करके भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक किया। सत्य धर्म मंडल आप सभी धर्मप्रेमी बंधुओं माताओं बहनों का हृदय से आभार व्यक्त करता है। कोरोना महामारी को चलते हुए आप सभी ने हमें जो सहयोग दिया उसके लिए धन्यवाद। जय श्री। आज श्रावण मास का चौथा सोमवार है। इस शुभ अवसर पर शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर पंचोपचार पूजन किया, तो वहीं अनगढ़ हनुमान मंदिर में प्रारंभ श्रीमद् भागवत कथा का भी धार्मिक अनुष्ठानों के साथ समापन हुआ। और सुदामा को दे दिया। सुशीला के उस चावल में लकड़ी देखते देखते सुदामा जी चल रहे हैं। कटीले मार पत्थर धूप को सहन करते हुए सुदामा भगवान के दर्शन की लालसा में चले जा रहे हैं। रात्रि में मेरे सुदामा जी ने सोचा कि यही विश्राम करना चाहिए, और जब सुबह उठे तो क्या देखा कि घंटियों की आवाज आ रही है, बड़े बड़े महल दिखाई दे रहे हैं। सत्य का प्रतिभान जब हुआ कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा हूं, तब वहां एक व्यक्ति से पूछा कि भैया ये कौन सी नगरी है। उसने कहा भैया ये द्वारिका नगरी है। बोले अच्छा, आपका कन्हैया कौन कन्हैया? यहाँ कन्हैया कोई नहीं रहते। बोले अरे इसका नाम एक कलुआ भी था, कलुआ भी था, कृष्ण भी उसको कहते थे। बोले अरे भैया वो हमारे राजा हैं, श्री कृष्णचंद्र जी महाराज द्वारिकाधीश हैं, उनको ऐसे मत बोलो। सुदामा जी बोले भैया क्षमा करो, क्षमा करो, वे मेरे बचपन के मित्र हैं, इसलिए मैंने उनसे ऐसा कह दिया। कि सुदामा जी को गले से लगा लिया है, सुदामा जी की दशा देके और राजभवन में ला करके रुक्मणी मैया के पर्यंक पर महाराज जी को सुदामा जी को विराजमान धर्म लाभ पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं, जिसका आज सप्तम दिवस है। आज के दिवस कथा का समापन है। कथा की पूर्णाहुति होगी, यज्ञ नारायण भगवान की पूर्णाहुति होगी और भव्य रूप से अनगढ़ हनुमान मंदिर में आज भंडारे का भी आयोजन हो रहा
शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व लक्षण मत्स्यं सदा सुतम दिव्यं सदा सुतम कल्याण सदा समन्यां शांत निवाद्यां शांतरं ओम सत्येन्द्रो प्रदस्वाहा सत्यरः भूषा विश्ववेदाः सत्यनसारं चरिते विश्वतेना बृहस्पति सदा ओम मया प्रतिज्ञा गणराज वेलफेयर सोसाइटी द्वारा स्थापना के लिए आजमगढ़ से छिंदवाड़ा के लिए महाराजा की मूर्ति जल्दी ही शहर पधारने वाली है। हनुमान मंदिर में श्री गणपति पूजन के अवसर पर शहर के श्रद्धालु मौजूद थे। करते हैं। एक अंतिम मुखड़ा हमारे छिंदवाड़ा के महाराजा के मुख्य पुजारी आदरणीय श्री श्रवण कृष्ण शास्त्री जी के साथ हमारे परम गणेश भक्त आदरणीय श्री मुरली फौजी जी और सभी एक निवेदन है, सभी ताली बजाकर ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी को दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तीसरे पुण्यतिथि पर हुई श्रद्धांजलि सभा। पंद्रह अगस्त की शाम शोक संतप्त परिवारों से मिलने पहुंचे प्रभारी मंत्री कमल पटेल। प्रकट की संवेदनाएं। एक शाम वतन के नाम। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की एकजुटता और राष्ट्रभक्ति के नाम रहा कार्यक्रम। और श्रावण सोमवार पर कमल पुष्पों से हुआ पंचमुखी शिवलिंग का अभिषेक। शिव भक्तों ने किया पंचोपचार। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।